नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पे हम कई सारे जानवरों के साथ रहते हैं। हमारे घरों में, गलियों में, गाँव में, शहरों में कई सारे जानवर दिखाई देते हैं। पर क्या हमें पता है इन जानवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज की इस कक्षा में हम यही सीखेंगे। तो ई से इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जिस जानवर के बारे में हम सीखेंगे उसे कहते हैं इंसान। तो इंसान भी एक जानवर है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन। तो मैं, आप, हम सब ह्यूमन है। इसके बाद हम सीखेंगे उस जानवर के बारे में जो हमें बचपन से दूध देती आ रही है, जिसे हम माँ मानते हैं, गाय। और गाय को इंग्लिश में कहते हैं काव। गाय की तरह ही बकरी भी हमें दूध देती है और बकरियों को इंग्लिश में कहा जाता है गोट। क्योंकि हम दूध की बात कर ही रहे तो दूध को इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क। अब हम उस जानवर की बात करेंगे जो हमारे घर की सुरक्षा करता है, कुत्ते। तो कुत्तों को इंग्लिश में कहा जाता है डॉग और बिल्लियों को इंग्लिश में कहा जाता है कैट। तो कुत्ते, डॉग, बिल्ली, कैट। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? इंसान हो गए ह्यूमन, गाय है काउ, बकरी है गोट, कुत्ते है डॉग और बिल्ली को कहते हैं कैट। इसके अलावा हमने एक बोनस और एक वर्ड सीखा है दूध, जिसे कहते हैं मिल्क। तो अब गायों के संबंधित कुछ और जानवरों के नाम सीखते हैं। तो भैंस को इंग्लिश में कहा जाता है बफेलो, बैल को इंग्लिश में कहा जाता है बुलक, और जो बैल गाड़ी है, ये एक बोनस वर्ड है, उसे कहा जाता है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट से मतलब बैलगाड़ी से अब हम जाते हैं घोड़ा गाड़ी पे। घोड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स। तो घोड़ा गाड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? हॉर्स कार्ट। अब हमने नया क्या क्या सीखा? भैंस को इंग्लिश में कहते हैं बफेलो, बैल को इंग्लिश में कहते हैं बुलक, बैलगाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं बुलक कार्ट, घोड़े को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स और घोड़ा गाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स कार्ट। तो अब हम गांव से जंगल की तरफ चलते हैं और जंगल जाएंगे तो सबसे पहले सीखेंगे कि जंगल के राजा को क्या कहते हैं। तो शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन और तेंदुए को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर। अब एक बड़े जानवर के बारे में सीखते हैं, हाथी के बारे में। तो हाथियों को इंग्लिश में कहा जाता है एलिफेंट। तीन और सामान्य जंगली जानवरों के बारे में सीख लेते हैं, बंदर, भालू और सांप। तो बंदर को इंग्लिश में कहा जाता है मंकी, भालू को इंग्लिश में कहा जाता है बेर और सांप को इंग्लिश में कहा जाता है स्नेक। तो अब तक हमने कई सारे पालतू और जंगली जानवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सीख लिया। अब वक्त आ गया है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे? हम कुछ जानवरों के फोटोज स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आपको बस गेस करना है कि इस जानवर को क्या कहते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम होगा, फिर उस जानवर का नाम स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने सही कहा है या गलत। अगर आपके कई सारे जवाब गलत भी हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप वापस देखिए और ये प्रैक्टिस को वापस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप एकदम सही तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने कई सारे सही जवाब दिए। अगर नहीं दिए तो वीडियो को वापस देख लीजिए और प्रैक्टिस वापस कर लीजिए। इसके बाद आपको जो भी जानवर जहां भी दिखाई दे या आप किसी का फोटो देखें तो आप उसका नाम इंग्लिश में कहोगे, और यही तरीका है आपके इंग्लिश को सुधारने का। आज का वीडियो बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने इस चैनल के और वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उसको जाके देखिए। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से किसी और का फायदा हो सकता है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।